हेलो फ्रेंड्स। और आज हम फिर से देखेंगे 50 एमसीक्यू पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, जो कि आपके एग्जाम्स जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ के लिए समान रूप से उपयोगी है। और इसमें आज हम फिर से जो है 50 क्वेश्चन जो है की श्रृंखला देखेंगे। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन आंसर। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहित करने की शक्ति प्राप्त है? तो सही आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 51, जो कि डीपीएसपी का भी पार्ट है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, इसलिए आप देखेंगे कि नीचे ये क्वेश्चन बार बार रिवाइज करके इसमें दिया है। तो इसको हम जल्दी से देख लेते हैं। 2018 में भी यही क्वेश्चन पूछा है कि अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है? तो सेम आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 51। और फिर सेम क्वेश्चन है, तो हम इसको स्किप करके नया क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद भारतीय विदेश नीति से संबंधित है? तो इसमें भी सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51। अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो या विदेश नीति की बात हो तो अनुच्छेद 51 ही सही होगा। इसमें भी सेम आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों का जो उल्लेख है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो सही आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 51A में है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? सेम क्वेश्चन है, तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 51A। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की पद अवधि ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की होती है, किंतु वह पुनर्निर्वाचन का पात्र है। यह व्याख्या किसमें है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए, अनुच्छेद 56 और 57 में। अनुच्छेद 57 जो है पुनर्निर्वाचन के लिए राष्ट्रपति को पात्र बताता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 61 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल की सलाह मानने को बाध्य हैं? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 74 जो है वो ये बताता है कि जो राष्ट्रपति हैं वो मंत्रिमंडल की सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं। अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन को रिवाइज किया है इसमें कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संघीय कैबिनेट की सलाह मानने को बाध्य है? तो सही आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 74। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार दिया गया है? तो 52 में नहीं है, 61 में भी नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, अनुच्छेद 78 जो है राष्ट्रपति को ये अधिकार प्रदान करता है कि वो सूचना प्राप्त करे। और अनुच्छेद 78 जो है, अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है, तो इसका भी सेम आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 78, क्योंकि अनुच्छेद 78 ये कहता है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामलों तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे, या इस प्रकार की जो है राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझे, तो प्रधानमंत्री को ऐसी सूचना देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक संबंधी विशेष प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 109 में जो है धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध वित्त विधेयक से है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 109 वित्त विधेयक। हालांकि यहाँ हिंदी ट्रांसलेशन में भी वित्त विधेयक शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ध्यान रखेंगे कि जो धन विधेयक है वो अनुच्छेद 109 और 110 से संबंधित है, जबकि जो वित्त विधेयक है वो अनुच्छेद 117 से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धन विधेयक को किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध वित्त विधेयक से है? इसको फ्रेंड्स अभी हमने देखा, अनुच्छेद 109 से है। फिर हमारा क्वेश्चन है, धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, तो सही आंसर हो जाएगा ये, अनुच्छेद 110 में। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना या संरचना का वर्णन किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 124 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय में जो है तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 127 में जो है तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा एक अनुच्छेद राष्ट्रपति को नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 148।
अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक नियुक्त करने का अधिकार है भारत के संविधान के प्रावधान के अनुसार। तो सही आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 148 के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जो है नियुक्ति कर सकता है। फिर पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो सही आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 153 राज्यपाल की नियुक्ति। अन्य जो है सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो अनुच्छेद 154 है देख लेते हैं हम, तो वो जो है अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार में जो है कार्यपालिका शक्ति की विस्तार राज्यपाल में निहित होगी, और अनुच्छेद 162 जो है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार से संबंधित है, और अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उन बातों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल स्वविवेक से कार्य करता है, अन्य कार्यों के निर्वाह में उसे सहायता और सलाह प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 163। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है। तो सही आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 167। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषद की समाप्ति से एवं संरचना से संबंधित हो। तो सही आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 169। ये राज्यों में विधान परिषदों की समाप्ति या संरचना अर्थात उनकी स्थापना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सलाह के लिए रख सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को ये भी एक अधिकार है कि किसी जो है विधेयक को राष्ट्रपति की सलाह के लिए रख सकता है। अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन रिवाइज है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल जो है विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 200। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, जिला जज की नियुक्ति का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है। तो सही आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 233 से है, और जिला जज की जो नियुक्ति है वो फ्रेंड्स की जाती है राज्यपाल द्वारा, और हाईकोर्ट जो है इसमें हाईकोर्ट से परामर्श भी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां जो है वो निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उपबंधित हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट शक्तियां जो है उपबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। तो सही आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 249। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स कई बार पूछा है, क्योंकि राज्यसभा को दो विशेषाधिकार प्राप्त हैं, एक है अनुच्छेद 249 के अंतर्गत और एक है अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमें कई बार देखने को मिलेगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद जो है राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है। तो सही आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 249। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है। तो सही आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 249। अर्थात ये आर्टिकल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्टेटमेंट चेंज करके सेम क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे। आई थिंक आपको याद भी होगा, क्योंकि दो विशेषाधिकार हैं ये राज्यसभा के। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद राज्य सूची में दिए गए किसी विषय पर कानून बना सकती है। सेम आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 249। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 249 किसके अधिकारों से संबंधित है। तो सही आंसर हो जाएगा बी, राज्यसभा का ये विशेषाधिकार है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ए, 256 से, अनुच्छेद 256 से 263 तक केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, सरकार या कमीशन द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की संस्तुति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 263 के तहत। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किसमें है। तो सही आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 312 में। फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, जो अनुच्छेद 315 है वो केंद्र एवं राज्यों में लोक सेवा आयोग से संबंधित है, और अखिल भारतीय सेवाओं की बात करें तो वो अनुच्छेद 312 से संबंधित है, जो कि आप जानते हैं राज्यसभा का एक विशेषाधिकार भी है ये। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद साधारण बहुमत से जो है विधि पारित करके संशोधित नहीं कर सकती। तो सही आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 312। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। तो सही आंसर हो जाएगा भी, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। सॉरी फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है,
भारत में निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 324 के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 324। और फिर से ये क्वेश्चन जो है ये नहीं, अलग क्वेश्चन है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंधित किया गया है कि निर्वाचक नामावली धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर तैयार नहीं की जाएगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सही आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 325 के तहत जो है किसी भी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है निर्वाचन में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत के नागरिकों को वयस्क मताधिकार जो है प्रदान किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी, अनुच्छेद 326 द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 326। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 333 क्या सुनिश्चित करता है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा कि जो है राज्य की विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व की जो है बात करता है अनुच्छेद 333। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का उपबंध है और यह उपबंध जो है किस अनुच्छेद में निहित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 344। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी राज्य के विधायी अधिकार संसद को सौंप सकते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 356। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा ए, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर लगाए जाने वाले आपात से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा आपात की उद्घोषणा की जा सकती है? तो स्वयं उसके निर्णय के अनुसार नहीं, लोकसभा के अनुरोध पर नहीं, हटाया जा सकता है पर लगाया नहीं जा सकता, प्रधानमंत्री की अनुशंसा पे नहीं, मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पे। इससे पहले जो व्यवस्था थी 44वें संविधान संशोधन से पहले वो ये था कि प्रधानमंत्री की अनुशंसा पे जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते थे, राष्ट्रपति घोषणा कर सकते थे, पर 44वें संविधान संशोधन द्वारा इस व्यवस्था को जो है समाप्त कर दिया गया, क्योंकि आपातकालीन शक्तियों का दुरुपयोग जो है बहुत बार किया गया। इसलिए ये प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पे ही अब राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस प्रावधान के अनुसार लगाया जाता है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 356। ये अनुच्छेद 352 है, ये राष्ट्रीय आपात से संबंधित है, और 356 ये राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा डी, सी, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 360 के तहत। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद का व्यवहार में कभी भी क्रियान्वयन नहीं हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 360, अर्थात वित्तीय आपातकाल आज तक व्यवहार में लागू नहीं किया गया है। हालांकि इस तरह की सिचुएशन 1991 में आई थी, लेकिन जो है देश ने जो है उसको संभाल लिया, जबकि जब एलपीजी आया था और आपातकाल की नौबत नहीं आई। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया उल्लेखित है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 368। और अगला क्वेश्चन ये है कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधन प्रक्रिया जो है परिभाषित है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 368। सेम क्वेश्चन दोबारा पूछा है। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि भारत के संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 370 को स्थान दिया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, जो है संविधान के 21वें भाग में। हालांकि अब अनुच्छेद 370 को जो है समाप्त कर दिया गया है, जो है अब, और विशेष राज्य के दर्जे को समाप्त करके इन्हें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो इस प्रकार कुछ क्वेश्चन रिवाइज हो गए थे, इसलिए हमने जो है कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देख लिए हैं, और टोटल हमने जो है 60 क्वेश्चन देखे आज, क्योंकि कुछ क्वेश्चन रिवाइज हो गए थे फ्रेंड। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।